शहर हैदराबाद के चंद मेयारी तालीम गाहों में से एक सक्सेस द स्कूल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल और आप लोगों की मोहब्बत और दुआओं के सबब दिन ब दिन तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है। हमें ये नवेद सुनाते हुए खुशी हो रही है कि आपका इदारा सक्सेस द स्कूल में एक और नए बाब का इजाफा होने जा रहा है। सक्सेस द स्कूल के परवाज़ में एक नया संग-ए-मेल शामिल होने जा रहा है। आपकी दुआओं और मुखलिसाना ताउन के सबब शहर के सन सिटी इलाके में सक्सेस द स्कूल के नए ब्रांच का इजाफा होने जा रहा है। मोरखा 7 मार्च 2024 बरोज़ जुमरात शाम के 4 बजे इस नए ब्रांच का इफ्तिताह होने जा रहा है। सक्सेस द स्कूल असर हाजिर के तालीमी तकाज़ों के मद्देनज़र शानदार और पुरशिकोह इमारत, कुशादा क्लासरूम, प्लेग्राउंड, तजुर्बेकार असातिज़ा और टीचर्स, प्री प्राइमरी क्लास के तलबा और तालिबात के लिए मॉनिटरी मेथड, इंग्लिश स्पीकिंग, स्पोर्ट्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कंप्यूटर लैब समेत दीगर सहूलियात के साथ तालीमी खिदमात अंजाम दे रहा है। हमें उम्मीद है कि सक्सेस द स्कूल के तालीमी सफ़र में हमें आपका ताउन यूं ही हासिल होता रहेगा और आप अपनी दुआओं में सक्सेस द स्कूल को ज़रूर याद रखेंगे। शुक्रिया। गोशामहल असम्बली हल्के के बेगम बाजार इलाके में स्त्री सिलेक्शन हाउसरी नामी दुकान की दीवार को मुनहदम करने का वाक़या पेश आया। ज़राए ने बताया कि उमेश कुमार जोशनीवाल की दुकान को राजेश शर्मा ने किराए पर हासिल किया था और वो कुछ सालों से इस दुकान को चला रहे थे। जुमेरात को दुकान की दीवार गिरा दी गई, जिससे दुकान में मौजूद सामान को नुकसान पहुंचा। इस वाक़े के बाद मीना शर्मा ने शाह इनायतगंज पुलिस से रुजू होते हुए राजा यादव, मूलचंद यादव, धन्नो यादव और कैलाश यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। शाह इनायतगंज के पुलिस इंस्पेक्टर चौहान ने मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा है कि इस मामले की तहकीकात करेंगे और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम राजेश शर्मा, हमारी दुकान बेगम बाजार में है, फ्री सिलेक्शन। हम 14 साल से रह रहे इस पोजीशन में। ये हमारे बिल्डिंग के ओनर है। दोपहर में बाजू वाले हमारे आके उनका क्या केस चल रहा नहीं मालूम, बाजू वाले आके पूरी हमारी दुकान तोड़ दी है। इधर से अंदर घुस के पूरा पीछे का बैक साइड तोड़ दिए, हमारा दुकान का पूरा लॉस कर दिए विदाउट इंटीमेशन। हमारे को बोले, हमारे मिसेस बैठे हुए थे, उन्हें रिक्वेस्ट भी कर रहे तो उनको भी धक्के मार दिए वो लोग। पीएस में गए तो रिस्पांस नहीं मिला हमारे को। फिर सीपी साहब को फ़ोन करे, उनका फ़ोन 7 बजे वापस पीएस को आया। तो जब एसआई साहब आके हमारे को बोल रहे नहीं इन्होंने कुछ भी नहीं तोड़े ना, तो बराबर दिख रहा ना बोल के बोल रहे। अभी पीएस में ही ऑलरेडी हमारी फैमिली, हम लोगों के बाजूवारों से बहुत डर हो रहा है। रात में क्या करते क्या नहीं हमको नहीं मालूम। तो कुछ नुकसान भी हुआ है आपका? हमारा सामान का नुकसान होगा। इधर देखिए, अभी पूरा सामान ऐसा फेंक दिए, नीचे ऊपर फेंक दिए, और क्या सामान लेके गए वो भी नहीं मालूम हमारे को। ऐसा सुना सीसीटीवी और हमारा कैमरा तोड़ दिए ऊपर से, हमारा कैमरा तोड़ दिए ऊपर से, डीवीआर लेके चले गए। सामान क्या गया हमारे को अभी नॉलेज नहीं है कुछ भी। कल सामान जमाए तो मालूम पड़ेगा कितना लॉस हुआ हमारा, क्या हुआ, और कुछ भी नहीं मालूम हमारे को। और कंप्लेंट में चोरी का भी कितना लिखे हैं? हाँ, कंप्लेन में लिखा है हम हमारे चोरी हो गया, कितना हुआ नहीं मालूम अभी हमारे को। देखे तो मालूम पड़ेगा। हमारा सामान पूरा फेंक दिए, अभी तक हमारे बच्चे जमा के अब सीधा करके रखे हम लोगों ने। क्या टाइम का वाक़या है ये 2 से 3 बजे के बीच में हुआ। क्या कोई जेंट्स थे? पूरे जेंट्स ही थे। राजा भाई बोलते कहते उनको। उनके पिताजी मूलचंद यादव, नवलचंद यादव, धनराज यादव, कैलाश यादव और प्रवीण यादव, पूरे घर वाले पूरी फैमिली आके धनाधन अंदर घुस के तोड़ना चालू कर दिए। 2 मिस्त्रियों को लाके हम रिक्वेस्ट कर रहे तो भी हमारे को धक्के मार के हकाल दिए। तोड़ने की वजह क्या है पता नहीं। ऊपर जाने का रास्ता बोले तो आपकी दीवार तोड़ो, बोले उधर की दीवार उनकी है। अब वो लोग उनको रास्ता नहीं है कहते उधर ऊपर जाने का, इस वजह से हमारी इधर से तोड़ के अंदर घुस रहे वो लोग। हम बोले भाई आपके इधर से तोड़ लो। उनके पास जगह रहते हुए भी हमारा रास्ता तोड़ के हमारा सामान खराब करके हमारी दीवार तोड़ के गए वो लोग। आपके ओनर उनको बोले तोड़ो? नहीं, किसी को इंटीमेट नहीं करे वो लोग। शटर की पट्टी भी निकाल दी, किसी को इंटीमेट नहीं करे। फटाफट पूरे घर वाले आ गए तो मिस्त्रियों को लाके वो गन मशीन से लेके पूरा तोड़ दिए, हमारा सामान फेंक दिए। हमारे बच्चे बोल रहे भी रुको हम कार्टून में डाल लेते, बाद में डाल ले रहे बोल के पूरा सामान उनके बच्चे सब जने मिलके फेंक दिए हमारा सामान।